हेलो दोस्तों, मैं हरिओम और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक और नई कहानी। यह कहानी दिल दहलाने वाली घटना जो कि हमारे दिल्ली शहर से है, मैं हरिओम आपको सुनाने जा रहा हूं। इस घटना की पूरी सच्चाई, श्रद्धा मर्डर केस। श्रद्धा मर्डर केस की कहानी भारतीय समाज के लिए एक काले अध्याय की तरह है, जो रिश्तों में हिंसा और क्रूरता की चरम सीमा को दर्शाती है। यह कहानी कई सवाल उठाती है, खासकर युवाओं के रिश्तों और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दों पर। श्रद्धा वालकर मर्डर केस भारत के इतिहास में सबसे चौंकाने वाले मामलों में से एक है, जिसने पूरे भारत को झकझोर दिया। यह घटना 2022 में सामने आई, जब दिल्ली में एक महिला श्रद्धा वालकर की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। श्रद्धा वालकर मूल रूप से महाराष्ट्र के पालघर की रहने वाली थी। वह एक 27 वर्षीय युवती थी जो एक कॉल सेंटर में काम करती थी, जिसकी मुलाकात 2019 आफ्ताब पूनावाला नामक एक युवक से डेटिंग ऐप बम्बल के जरिए हुई। दोनों के बीच प्रेम संबंध बने और कुछ समय बाद उन्होंने एक साथ रहने का निर्णय लिया। यह रिश्ता श्रद्धा के परिवार के खिलाफ था, लेकिन श्रद्धा ने परिवार के विरोध के बावजूद आफ्ताब के साथ रहने का फैसला किया। वे दोनों मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो गए और मेहरौली इलाके में एक फ्लैट किराए पर लिया। दिल्ली में नए जीवन की शुरुआत के कुछ ही समय बाद श्रद्धा और आफ्ताब के बीच संबंधों में कड़वाहट आने लगी। आफ्ताब का गुस्सैल स्वभाव और चिड़चिड़ापन करने की प्रवृत्ति धीरे धीरे खुलने लगी। श्रद्धा ने कई बार अपने दोस्तों से शिकायत की कि आफ्ताब उसे मारता पीटता है और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है, लेकिन श्रद्धा ने हर बार उम्मीद की कि चीजें बेहतर हो जाएंगी और उसने रिश्ते को जारी रखा। 18 मई 2022 को श्रद्धा और आफ्ताब के बीच एक बार फिर से झगड़ा हुआ। इस बार झगड़ा इतना बढ़ गया कि आफ्ताब ने गुस्से में आकर श्रद्धा का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इस जघन्य अपराध को अंजाम देने के बाद आफ्ताब ने शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। उसने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए ताकि उसे आसानी से ठिकाने लगाया जा सके। इसके लिए उसने एक बड़ा 300 लीटर का फ्रिज खरीदा, जिसमें वह शव के टुकड़े रखता था। आफ्ताब ने अगले 18 दिनों तक एक एक करके शव के टुकड़ों को दिल्ली के विभिन्न इलाकों में और खासकर मेहरौली के जंगलों में फेंक दिया। उसने रात के समय इन टुकड़ों को ठिकाने लगाया ताकि कोई उस पर शक न कर सके। साथ ही वह श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल करता रहा ताकि लोगों को लगे कि वह अभी भी जिंदा है। लेकिन श्रद्धा के परिवार को लंबे समय तक उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया, तो श्रद्धा के पिता ने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। जब पुलिस ने आफ्ताब से पूछताछ की तो उसने शुरुआत में झूठ बोलकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। पुलिस ने आफ्ताब के घर से कुछ संदिग्ध सबूत जैसे कि खून के धब्बे, शव के टुकड़े काटने के उपकरण और एक बड़ा फ्रिज बरामद किया। जांच के दौरान प्राप्त सबूतों से जब आफ्ताब से सख्ती से पूछताछ की गई तो आफ्ताब के द्वारा किए गए कबूलनामे ने पुलिस को सच्चाई का पता लगाने में मदद की। सख्ती से पूछताछ और सबूतों के समक्ष आफ्ताब ने अपनी गुनाहों को स्वीकार कर लिया। आफ्ताब ने पुलिस को बताया कि उसने श्रद्धा की हत्या गुस्से में आकर की थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि वह इंटरनेट पर हत्या और शव को ठिकाने लगाने के तरीकों के बारे में जानकारी हासिल कर रहा था। आफ्ताब ने यह भी बताया कि वह श्रद्धा के शव के टुकड़े करने और उन्हें फेंकने के लिए बहुत सावधानी से प्लानिंग कर रहा था। आफ्ताब की निशानदेही पर पुलिस ने मेहरौली के जंगल में मानव अवशेष खोजने का काम शुरू किया। उन्हें जंगल से कुछ हड्डियां और श्रद्धा के शरीर के अन्य हिस्से मिले, जिन्हें डीएनए जांच के लिए भेजा गया। जांच में पुष्टि हुई कि ये अवशेष श्रद्धा के ही थे। आफ्ताब ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और बयान देते वक्त आफ्ताब पूरी अकड़ में बार बार बोलता रहा, यस ही किल्ड, हर ही किल्ड। हर बोलने के बाद पुलिस ने उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। उसे अदालत में पेश किया गया, जहां उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया। श्रद्धा के गलत निर्णय की वजह से आज वह हमारे बीच नहीं है, क्योंकि उसने एक ऐसे इंसान से प्यार किया था जो किसी हैवान से काम नहीं था। ऐसी ही क्राइम की दिलचस्प कहानियां के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।